अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए न्यू बॉर्न बेबी कैप का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। ये देखें, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखें इधर बॉर्डर अप्लाई करना होता है। बॉर्डर के बाद ये देखें, इसके बाद मैंने ये अपना पैटर्न अप्लाई किया है। उसके बाद ये मैंने ऊपर कैप को शेप दी है। ये इस तरह देखें, हर साइड से इक्वल शेप नज़र आ रही है। ये हमारी सिलाई वाला पार्ट है और उसके बाद ये मैंने ये स्ट्रैप्स इसकी बनाई है। और ये मोस्टली स्ट्रैप्स जो है इधर से हमने सेपरेट बना के सिलाई करनी पड़ती हैं। इसमें मैंने ये नीटिंग के साथ ही ये अटैच की हैं। ये किस तरह की हैं और किस तरह हमने ये पैटर्न अप्लाई किया है, किस तरह ऊपर से शेप दी है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इधर बताती हूँ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखिए, मैंने इसके लिए बैली वूल यूज़ की है। मेरे एक व्यूवर्स का कहना था कि आप कौन सी वूल का इस्तेमाल करती हैं। ये 4 प्लाई वूल है और बहुत ही सॉफ्ट है। जो जिस पे भी हम ये अप्लाई करते हैं तो वो स्वेटर या जो भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। इसके लिए मैंने ये देखें 9 नंबर नीडल का यूज़ किया है। ये हमारी कैप 0 to 3 मंथ बेबी के लिए है। तो इसके लिए हम 60 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। आप किसी भी तरीके से अपने स्टिचेस कास्ट ऑन कर लें, जो भी आपको ईजी लगता है। ये देखें, इधर हमने 60 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब ये देखें, ये हमारी रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड से सबसे पहले हमने इधर अपना बॉर्डर अप्लाई करना है। यहाँ से स्टार्ट लेना है। हम उल्टी साइड पे हैं तो पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। आप बुन लें या बिना बुने उतार लें। धागा बैक करके एक हमने आगे वाला सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा बैक किया, एक सीधा। यानी इधर हमने एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टे का बॉर्डर इधर अप्लाई करना है। ये देखें, धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा। ये बहुत ही इजी बॉर्डर है। बिगिनर लेवल के लोग इजीली इसे निट कर सकते हैं। ये देखें, एक उल्टा। अब मैं ये सारा आपको ये कंप्लीट करके बॉर्डर जितना हमें चाहिए मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इधर देखें, बेबी कैप के लिए हमें जितना बॉर्डर रिक्वायर है हमने वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखें, इसकी मेजरमेंट है तकरीबन ऊपर से नीचे तक 3 सेंटीमीटर। ये हमारा बॉर्डर है 3 सेंटीमीटर। अब बॉर्डर बनाने के बाद इसके ऊपर अब हमने अपना पैटर्न अप्लाई करना है। ये पैटर्न हमारा तकरीबन 8 रोज़ का पैटर्न है। तो इस पैटर्न को अब आपने इधर समझना है। ये देखिए, पहला स्टिच हमने ऐसे इसको स्लिप कर लिया और बकाया ये पूरी रो हमने सीधी बुनते हुए इधर कंप्लीट करनी है। ये पैटर्न की फर्स्ट रो है। ये देखें, पूरी रो को हमने सीधा बुनते हुए इधर कंप्लीट कर लेना। ये मैं कंप्लीट करके रॉन्ग साइड पे आती हूँ। ये हमारी रॉन्ग साइड है। ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। तो रॉन्ग साइड से भी हमने पूरी रो को उल्टा ही बुनना है, पूरे स्टिचेस को। ये पहली जो 2 रोज़ हैं पैटर्न की, 2 रोज़ हमने इसी तरह सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बुन के इधर कंप्लीट करनी है। ये मैं कंप्लीट करके सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। इधर हमारी ये देखें 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, सीधी और उल्टी। अब हम हैं 3rd रो पे। पैटर्न की 3rd रो है। ये देखिए, पहला स्टिच हमने स्लिप किया। इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए, पहला स्टिच स्लिप करने के बाद 2 स्टिचेस को हमने बैक से बुन लेना सीधा। आगे फिर हमने इसी तरह इन्हीं को रिपीट करते जाना है। ये पैटर्न हमारा 2 के मल्टीपल से है। ये देखें, 2 स्टिचेस को हमने बैक से बुनते हुए एक कर देना। ये सारे स्टिचेस को हमने इस 3rd रो में सीधी साइड से, ये हमारी 3rd रो है, ये पूरे स्टिचेस को हमने बैक से बुनते हुए 2 का 1 किया। ये इस तरह, ये फिर से हमने बैक से नीडल डालते हुए 2 का 1 कर देना है। बैक से बुनते हुए फिर 2 का 1 किया। इस रो में सारे स्टिचेस को हमने इसी तरह कंप्लीट करना है। ये 2 knit टुगेदर एंड गेट 1 स्टिच। ये देखिए, बुनते हुए हम एंड पे आ चुके हैं। इधर एंड पे आपने तवज्जो देनी है। देखिए, एंड से भी हमारे पास ये 2 है। ये हमारा 2 के मल्टीपल से पैटर्न है और 60 स्टिचेस इधर मैंने कास्ट ऑन किए हैं और एंड वाले को हमने सीधा बुन लेना है। इधर हमारे पैटर्न की 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं उल्टी साइड पे 4 रो पे। 4 रो पे इधर भी अब आपने तवज्जो देनी है। पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया और धागा बैक किया। अब इधर आपने समझना है, धागा बैक किया, एक को हमने सीधा बुन लिया। सीधा बुनने के बाद अब इधर से हमने एक स्टिच अपना लेना है।
इधर से जो हमारे स्टिचेस डिक्रीज़ हुए हैं, यानी जो हमने 2 का 1 करते हुए कम किए हैं, अब इधर हमने कंप्लीट करने हैं। ये देखें, इधर सीधा बुनने के बाद दोबारा से देखें, इस वाले धागे को उठा के इधर से हमने एक स्टिच लेना है, इस तरह सीधा, वो भी सीधा ही हमने बुनना है। फिर एक सीधा बुन लिया, फिर इस वाले धागे को, ये देखें ये वाला धागा, इसको उठा के हमने एक सीधा स्टिच लेना है। इसी तरह हमने एक बुन लेना है, सिंपल निट कर लेना है, दूसरा हमने इस तरह स्टिच लेना है, फिर एक सिंपल, फिर दूसरा इस तरह, यानी हर स्टिच के बाद हमने इस तरह धागे को उठा के एक स्टिच निकालते जाना है। ये हमने ये वाली रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये हमारे पैटर्न की 4 रो है, 4 रो उल्टी साइड से ये हमने इसी तरह एक स्टिच निट करना है, दूसरे को हमने दूसरे इस तरह धागे को उठा के दूसरा इस तरह निट कर लेना है। ये वाली रो हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है। अपने इधर स्टिचेस हमने कंप्लीट करने हैं। ये मैं कंप्लीट करके एंड पे आती हूँ। ये देखें, इधर एंड से मैं इधर भी अब आपने समझना है कि एंड से हमने किस तरह ये अपना स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये देखें, अब यहाँ से ये उठा के हमने निट किया, अब ये एंड पे ये वाला स्टिच हमने इधर निट किया, सिंपल स्टिच। अब इधर हमने एक और स्टिच इधर से लेना है। ये देखें, स्टार्टिंग से हमने एक निट करने, यानी एज के अलावा एक सिंपल निट किया था। अब इधर हमने इसको एज से पहले एक हमने स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये फिर धागा अपनी तरफ किया और एज वाले को हमने उल्टा बुन लिया। इधर हमारी 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं सीधी साइड पे। सीधी साइड पे ये देखें, ये हमारा पैटर्न इस तरह बन के आ रहा है। ये हमारे पैटर्न की ये इधर 5 रो है। तो 5 रो भी बहुत इजी रो है। ये भी हमने ये देखें पहला से सीधा स्लिप किया। ये 5 रो भी हमने सीधी बुन लेनी है। ये वाली रो हमने इसी तरह सीधे बुनते हुए हमने ये कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें, इधर हमारी ये 5 रोज़ इधर तक कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब हम हैं रॉन्ग साइड पे 6 रो पे। ये उल्टी साइड से ये वाली पूरी रो हमने उल्टे बुनते हुए इधर कंप्लीट करनी है। यानी पहली 2 रोज़ वो हमने सीधी उल्टी, फिर हमने 2 डिज़ाइन वाली। अब ये 5 6 ये हमारी 2 सीधी उल्टी। अब ये देखिए, इधर तक हमारी 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं सीधी साइड 7 रो पे। 7 रो पे फिर से हमने इधर अपना ये वाला पैटर्न अप्लाई करना है। वो किस तरह करना है, इधर आप स्टार्टिंग से आपने थोड़ा समझना है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी, पहले हमने स्टार्टिंग से ही 2 का 1 किया था। अब इधर हमने पहले ये स्लिप करने के बाद ये पहले 1 निट करना है, उसके बाद हमने ये 2 को बैक से बुनते हुए 1 करना है। यानी ये जो हमारा डिज़ाइन है अब इन दोनों के दरमियान इधर पड़ेगा। उसके बाद हमने इसी तरह ये देखें, इधर बस इधर स्टार्टिंग से इस रो में आपने समझना है। इस एजिस के बाद एक सीधा स्लिप किया, उसके बाद 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया बैक से बुनते हुए। ये पूरी रो हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये 7 रो बस स्टार्टिंग से और एंड से आपने समझना है। इधर ये देखिए 2 का 1 करते हुए हम एंड पे आ चुके हैं। एंड से इधर से अब आपने समझना है। ये देखिए, इधर 2 का 1 किया, यानी इस तरह बैक से बुनते 2 का 1 किया। अब एंड पे ये देखिए हमारा 1 बचा है। ये जिस तरह एचेस के बाद हमने एक सीधा निट किया था, इसी तरह हमारा ये इधर भी एचेस के अलावा 1 है। ये इसको भी हमने सीधा बुन लेना है और एंड वाले को भी सीधा बुन लिया है। अब इधर हमारी ये सीधी साइड से 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे उल्टी रो 8 रो पे। ये हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड से 8 रो है और फाइनल रो है। ये देखें, पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब इधर भी अब आपने तवज्जो देनी है स्टार्टिंग से। जिस तरह ये हमारा एक हमने सिंपल नीट किया था, इसी तरह जैसे इसके अलावा एक हमने सीधा बुन लिया। फिर जिस तरह हमने पहले इधर से उठाया था, अभी इस रो में हमने इधर से स्टिच नहीं लेना। अब एक और सिंपल बुन लिया। अब हमने ये इधर से धागा उठा के एक स्टिच लेना है। इधर स्टार्टिंग से और एंड से आपने समझना है। फिर से इस रो में एजेस के बाद ये देखिए एक सिंपल नीट किया, फिर हमने सिंपल नीट किया, फिर हमने इधर से एक स्टिच इंक्रीज़ किया। अब आगे से हमने उसी तरह पैटर्न अप्लाई करना है। जिस तरह हमने ये देखें एक सिंपल नीट कर लेना है और एक उस धागे में से एक स्टिच इंक्रीज़ कर लेना है। फिर ये देखें एक सिंपल नीट किया, फिर ये इधर से एक स्टिच इंक्रीज़ कर लिया। इधर ये वाली रो हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है और इधर कंप्लीट करते हुए फिर हमने एंड से समझना है। ये देखिए हम एंड पे पहुंच चुके हैं। एंड से इधर अब आपने तवज्जो देनी है।
ये देखें, अब इधर से फिर से हमने यहाँ से एक स्टिच इंक्रीज़ किया। इसके बाद अब हमने जिस तरह स्टार्टिंग से एक हमारा ये सिंपल था, इस तरह ये सिंपल होगा। इसके बाद हमने इधर स्टिच इंक्रीज़ नहीं करना, धागा अपनी साइड और एंड वाले को उल्टा बुन लेना। इधर हमारे पैटर्न की ये देखें 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें हमारा पैटर्न इस तरह बन के आया। ये देखें इन्हीं 8 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है, तो इन्हीं को हमने ऊपर बार बार अप्लाई करते जाना है। ये देखें छोटे छोटे बीट्स की शक्ल में हमारा ये पैटर्न बन के तैयार हुआ है। फिर से हमने ये 2 रोज़ ये यानी फर्स्ट और सेकंड रो फिर से हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है, यानी सीधी और उल्टी। फिर से हमने ऊपर अप्लाई करके अपना पैटर्न इसी तरह कंटिन्यू करना है। अब ये हमारी कैप का नीचे वाला पार्ट है, ये हमें कितना चाहिए मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको इसकी डिटेल देती हूँ। ये देखें ये हमारा पार्ट इतना नीचे वाला कंप्लीट हो चुका है और इधर हमारा पैटर्न भी नज़र आ रहा है। ये कितने खूबसूरत ये बीड्स की शक्ल में ये देखें ये पैटर्न हमारा नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। आप इसको अगर किसी स्वेटर पे भी अप्लाई करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अब हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखें इसकी मेजरमेंट है तकरीबन इस तरह नॉर्मल रखने से 11:15 यानी 11 पौने 11 के नज़दीक है। अब इधर तक तो हमारा ये देखें कैप का नीचे वाला पार्ट बन के तैयार हो गया है। अब ऊपर हमने शेप देनी है और इधर हमने शेप देने के लिए अपने स्टिचेस की डिवाइडिंग करनी है और मार्किंग करनी है। अब इधर से ही हमने स्टिचेस को काउंट करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला मार्क हमने ये देखें इधर 9 स्टिच निट करने के बाद एक मार्क हम इधर लगा देंगे। टोटल हमारे स्टिचेस हैं 60, तो 60 में से सबसे पहले हमने ये 9 निट किए। अब इधर अब आपने तो जो 9 निट किए और मार्क किया। अब आगे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब दूसरा मार्क हमने ये देखें 10 स्टिचेस के बाद हमने मार्क कर लिया। अब हमने बकाया जितने भी स्टिचेस हैं वो 10 के गैप से हमने मार्क इधर करते जाना है। पहला हमने 9 स्टिचेस के बाद मार्क किया था, उसके बाद हमने 10 के गैप से मार्किंग करते जाना है, यानी 10 के गैप से हमने ये डिवाइड करते जाना है अपने स्टिचेस को। ये देखिए इधर 10 के बाद फिर हमने इधर मार्क किया। ये देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 के बाद फिर से हमने इधर मार्क किया, इधर हमने मार्कर लगा दिया। ये आपने इसी तरह काउंट करके मार्किंग करनी है ताकि मार्क लगाने के वक्त हमारा कोई भी स्टिच कम या ज़्यादा ना हो जाए। ये देखें इधर फिर से हमने मार्क कर देना है, 10 के गैप से इधर फिर से हमने मार्क किया। अब फिर से ये देखिए 1 इधर आपने तवज्जो देनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी अब हमारा लास्ट में एक बच गया। ये 10 के गैप से फिर से हमने मार्क किया और एंड पे ये देखिए इधर हमारे सारे स्टिचेस की इधर ये हमारे 9 थे, बाकी 10 और एंड पे फिर हमारे पास एक बच गया है, जो कि हमारा स्टार्टिंग में हमने 9 निट किए हैं, वो एंड से हम एंड पे चला गया हमारा एक, यानी इधर से शेप देने के लिए एंड पे हमने एक स्टिच एडजेस को छोड़ दिए। तो वो जब हम इधर से सिलाई करेंगे एंड पे तो फिर आपको इस पार्ट की समझ आएगी। ये देखें इधर हमारी सारी मार्किंग भी हो गई है और सारे हमारे स्टिचेस भी डिवाइड हो गए हैं। सीधी साइड से मार्किंग करने के बाद हम उल्टी साइड पे आ चुके हैं। उल्टी साइड से ये पूरी रोज़ उल्टी हमने सिंपल नीट करनी है, इधर कुछ भी हमने डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं करना। ये देखिए ये पूरी रो
मैं उल्टी बुन के मैं आपको सीधी साइड से फिर दिखाती हूँ। ये हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। ये उल्टी साइड से कंप्लीट करने के बाद ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड पे अब इस रो पे अब आपने तवज्जो देनी है। अब ये पहले हमारी ये 9 स्टिचेस थे। ये देखें इधर, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 8 और 9 को, इन दो को हमने इस तरह आगे से नीडल डालते हुए इन दो को इकट्ठा बुन लेना इस तरह। इन दो का एक किया इस तरह, आगे से बुनते हुए हमने दो का एक किया इस तरह। फिर मार्क को हमने राइट पे ले लिया। फिर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर हमारे पास 10 स्टिचेस थे। इधर हमने ये देखें 9 और 10 को इकट्ठा बुनना है। ये इस तरह आगे से नीडल डालते हुए दो का एक किया। मार्क को हमने राइट पे किया। फिर इसी तरह डेड के गैप से हैं अब हमारे। इसी तरह हमने ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 10 का हमने दो का एक करना है। ये दो का एक किया। अब ये हमारी ऊपर ये कैप वाला ऊपर वाला पार्ट है। इधर अब हमारी शेप इनको डिक्रीज़ कर कर के बनती जाएगी। फिर से हमने ये देखें 8 बुनने के बाद, ये 8 बुनने के बाद हमने ये 9 और 10 दो का एक करना है। ये इस तरह, ये हमने एंड तक इसी तरह इनको इस रो में इसी तरह डिक्रीज़ करते जाना है। ये देखें ये हमारे फिर से ये 9 और 10 को हमने दो का एक किया। ये फिर मार्क को हमने राइट पे लिया। फिर एंड पे आ चुके हैं हम। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, इन दो का हमने एक करना। ये इस तरह ज़रा हमने इनको लूज़ कर लिया है। इन दो का हमने एक किया और एंड वाले को हमने सीधा बुन लिया। ये हमारी डिक्रीजिंग करते हुए 1 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीधी साइड से हमने डिक्रीजिंग करनी होती है। अब हम रॉन्ग साइड से जितनी भी हमारी रोज़ होंगी उनको हमने उल्टा ही बुनना है। ये मैं उल्टा बुनते हुए सीधी साइड पे आती हूँ। ये फिर से हमने सीधी साइड से ये देखें डिक्रीजिंग अपनी करनी है। ये फिर से मैं एक दफ़ा आपको ये वाली रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 5। अब ये 6 7 और 8 वाले को हमने इधर दो का एक किया। मार्क को हमने राइट पे लिया। अब फिर से देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर हमारे पास 10 थे। 10 के बाद अब इधर 9 रह गए हैं। अब हमने 8 और 9 वाले को दो का एक किया है। ये इस तरह। अब सारे बकाया हमारे इसी तरह 8 और 9 पे हमने जाके दो का एक करना है इस रो में। ये देखें इधर फिर से हमने ये 8 और 9 वाले को ये इस तरह दो का एक किया इस रो में। इस रो में इसी तरह हमने 8 और 9 वाले को दोनों को इकट्ठा बुन के एक करना है। स्टार्टिंग से हमारी 7 8 होगा स्टिच। अब इधर जो आगे वाले हैं वो 8 और 9 होगा। ये देखिए 8 और 9 वाले को हमने दो का एक किया है। इसी तरह करते हुए ये हम एंड पे आ चुके हैं। देखें फिर से हमने ये 4 5 6 7 ये 8 और 9 इन दो का एक किया। ये मार्क को हमने इधर लिया और एंड वाले को हमने सीधा बुन लिया।
ये देखें इधर मैंने 2 दफ़ा डिक्रीज़ करके सीधी साइड से इधर मैंने आपको दिखाए हैं। अब उल्टी साइड से हमारी सारी रोज़ यानी सीधी साइड से हमने इसी तरह शेप देते जाना है, उल्टी साइड से हमारी सारी रोज़ उल्टी उल्टी ही जाएंगी। अब मैं सीधी साइड से इसी तरह ये जिधर हमारी मार्किंग हुई है इधर से मैं स्टिचेस को ये देखें डिक्रीजिंग करते हुए और उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए मैं थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट नीट करके फिर आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये हमने इतना पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इधर से अब आपने समझना है, ये देखिए अब हमारे पास ये वाले 2 हैं। अब इन 2 का हमने एक किया, इधर हमारे पास एक स्टिच हो गया। अब हमने मार्क को इधर किया। अब इधर हमारे पास 3 हैं, ये देखिए 1 और ये इन 2 को हमने एक कर लेना, यानी इधर हमारे पास 2 रह गए हैं। फिर इसी तरह एक को हमने निट कर लिया, इन 2 का एक कर लिया। बकाया ये सारे पार्ट में हमारे पास इसी तरह 3 हैं, यानी एक को निट कर लिया, ये 2 जो हैं यानी इन 2 का एक कर लिया, हमारे पास 2 रह गए। ये फिर से एक को हमने सिंपल निट किया, इन 2 का एक कर लिया। ये एक हमने बुन लिया, 2 का एक किया इस तरह। ये फिर से हमने इसको इधर किया और एंड वाले को हमने बुन लेना है। ये देखिए इस तरह हमारा आएगा ये। अब उल्टी साइड से ये वाली रो हमने उल्टी साइड से भी उल्टी ही बुननी है। ये देखें अब इधर हम मार्क हटा देते हैं क्योंकि इधर हमारी शेप तो बन चुकी है। ये अब हम मार्क हटाते जाएंगे। ये इन सब को हमने इस तरह 1 बाय 1 करके उल्टा बुनते जाना है। ये देखें इधर हमने सारे स्टिचेस को इधर उल्टा बुनते हुए अब इधर देखिए हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। सीधी साइड पे अब इधर अब आपने तवज्जो देनी, ये हमारे पास एक बचा है, ये आगे वाले यानी ये एक है और आगे वाले 2 हैं। ये देखिए ये एक है, ये 1 है, इसको इसी तरह स्लिप किया। ये आगे वाले जो 2 हैं 2 का 1 किया, फिर से ये जो 2 हैं इन 2 का इस तरह 1 किया। इसी तरह ये 2 का एक करते हुए हमने ये इस तरह 2 का एक करते हुए हमने इधर अपने स्टिचेस इधर डिक्रीज कर लेने हैं। ये देखें ये 2 का एक किया। अब एंड वाले को जो है वो हमने सिंपल बुन लेना। अब मज़ीद हमने स्टिचेस अपने डिक्रीज़ नहीं करने। अब इधर से हमने ये देखें इधर से हमने धागा कट करके नीडल में लिया और अब हमने इन सारे स्टिचेस को अपने क्लोज़ कर देना है। अब हमने किस तरह इनको सिक्योर करना है, ये देखें इधर हमने ये देखें सारे स्टिचेस को इस तरह नीडल हम निकाल लेंगे। इस तरह 1 बाय 1 करके हमने इनको नीडल में ले लेना है। इस तरह आपने ये 1 बाय 1 करके नीडल पे लेने के वक्त ज़रा केयरफुली काम करना है ताकि कोई भी स्टिच आपसे मिस ना हो जाए। ये देखें इस तरह करके इस तरह हमने ज़रा वूल को टाइट किया तो इधर एक और हमने इस तरह नॉट लगा देनी है। अब यहाँ तक हमने इसको स्टिच करना है। अब वो किस तरह करना है, अब इधर अब आपने समझना है। ये देखें इधर इस साइड वाले पे इधर हमारा एक स्टिच एक्स्ट्रा था एज वाला, वो वहाँ से हमारा ये देखें ये और ये जो दूसरा इधर से हमने इस तरह एक एक लेते हुए दोनों साइडों से इस तरह उठाते हुए हमने इनको इधर से सिलाई कर लेना है। ये देखिए इधर से जब हम इस तरह 1 बाय 1 करके ना इस तरह ये देखें ये बीच में से इस तरह स्टिच दे के इस तरह हमने इसको सिलाई करना है। ये देखें ये इस तरह ये फिर से हमने इस साइड से इस तरह स्टिच उठा लेना है बीच में से ये, और अब इस साइड से ये देखें इस तरह आपने 1 बाय 1 करके इस तरह
अपना एक एक स्टिच दोनों साइडों से देते हुए इस तरह हमने अपनी स्टिचिंग करनी है। ये देखें, इस तरीके से जब हम स्टिच करेंगे तो बिल्कुल हमें ये जो जोड़ वाला पार्ट है इधर बिल्कुल हमें स्टिचिंग फील नहीं होगी। ये देखें, ये मैं यानी हमारे हर पार्ट की शेप भी वाज़ेह हो जाएगी और इधर से हमें ये जोड़ भी नहीं नज़र आएगा। इधर ये देखें, इतना पार्ट मैंने इधर से स्टिच किया। ये देखें, कोई भी हमें इधर जोड़ नज़र नहीं आ रहा। ये कोई भी पार्ट हमें इधर सेपरेट नहीं नज़र आ रहा कि इधर हमने कोई स्टिचिंग की है। इसी तरह हमने ये देखें एंड तक कंप्लीट कर देना है। ये देखें, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इधर से अपना ये क्लोज़ कर देंगे। अब ये देखें, ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल, ये देखें, ये हमारी इधर से ऊपर वाली शेप फाइनल हो गई है। ये इस तरह, ये देखें, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है। ये देखें, सारे पार्ट इक्वल नज़र आ रहे हैं। इधर ये जो हमारा एक्स्ट्रा था ये वाला स्टिच, ये देखें, वो उसको सिलाई करने से इक्वल सारा नज़र आ रहा है। तो अब ये इतनी तो हमारी ये कैप कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी ये आगे वाली इसकी स्ट्रैप्स रह गई हैं, यानी इसकी जो टाइज़ हैं वो अब हमने इधर कंप्लीट करनी है। मोस्टली लोग उसको सेपरेट बुन के तो साथ अटैच करते हैं। अब हमने वो किस तरह बनानी है, इधर अब आपने तवज्जो देनी है। इधर हम 5 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे। ये देखें, इधर हमने ये हो गए हैं 4 और ये एक 5 स्टिचेस। अब कास्ट ऑन करने के बाद अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। हमने इधर से नहीं इसको निट करना, अब हम इसे अपोजिट साइड से निट करेंगे। देखिए, हम इधर ले आए हैं। अब हमने इस साइड से इसको बुनना है, इधर से सीधा सीधा बुनना है इन 5 स्टिचेस को। इधर आप स्टिचेस कम भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना भी आपने चौड़ा स्ट्रैप रखना है उतने रख सकते हैं। ये देखें, अब इस तरह बुन लिया हमने। अब फिर से हमने उल्टी साइड से नहीं बुनना, इसको अपोजिट साइड से इस साइड पे नहीं आए हैं, फिर से हमने इधर से इसको बुनना है। ये इस तरह ये बुन लिया। अब फिर से हम इसे अपोजिट साइड पे ले आए हैं इस तरह, यानी हमने रॉन्ग साइड से नहीं इसे नीट करना, इसे हमने अपोजिट साइड, हर बार हमने अपोजिट साइड से इसे बुनना है। ये इस तरह फिर से हम इसे इधर ले आए हैं, इस साइड अपोजिट साइड पे, इधर से हमने फिर से शुरू किया इसे, सॉरी, इसको हमने बुन लेना है। ये फिर से हमने इसको आगे किया इस तरह। ये मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि बिगनर्स जो हैं उनको बुनने में गलती ना लगे। ये देखें, बहुत इजी है ये बनानी। ये इस तरह इसी तरह हमने बुनते जाना है और इसको हमने कंप्लीट करना है। ये देखें, इस तरह थोड़ा सा हमने खींचते जाना है। ये देखें, बैक से इस तरह है, फ्रंट से, यानी दोनों साइड से हमें इक्वल नज़र आएगी। जब हम ये ज़रा थोड़ा ऊपर करेंगे, इसे थोड़ी ये लंबी होगी तो फिर इसकी हमें लुक सही वाज़ेह होगी। अब ये मैं पार्ट कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने इतना इसको निट कर लिया, तो ये तकरीबन हमारी ये है। इधर हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखें, इधर हमारी ये तकरीबन है 7.5 इंच के करीब। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसको हमने किस तरह इसके साथ अटैच करना है, इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, अब हमने यहाँ से शुरू करना है। ये सारा हमने पार्ट इधर से निट करना है, यानी इसके साथ वो हमने स्ट्रैप अपनी अटैच करनी है। वो किस तरह करनी है, इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा वूल को हम अंदर कर देते हैं। अब ये देखें, इधर से हमने ये अटैच करना है। ये हमारे पास ये देखें 5 स्टिचेस हैं, इनको हमने इस तरह करके ये जो पहला, ये जो हमें ये पहला जो नज़र आ रहा है सुराख, ये वाला, ये पहले होल में इस तरह हमने इधर से एक स्टिच देना है। ये हमारे हो गए 6। अब इसी तरह इनको हमने अपोजिट साइड पे ले आना है। अब इन 6 को हमने ये देखें 1 बाय 1 करके नीट करना है। ये देखें 1 1 2 3 4। अब ये जो 5 है, 5 और जो हमने उठाया, इन 2 को हमने इस तरह इकट्ठा बुन लेना है इस तरह। अब फिर से हमने इधर आगे से ये इधर अब आपने तवज्जो देंगे। देखिए, इस तरह हमने ये वाली जो चेन हमारी आ रही है,
इस तरह हमने इकट्ठे दोनों में से गुजारते हुए एक स्टिच लिया। अब फिर से हमारे 5 हो गए। अब इनको हम अपोजिट साइड पे ले आए हैं, फिर इधर से हमने इनको बुन लेना है। ये देखें जो पहले 4 है ना, 1 2 3 4, 4 को हमने इस तरह सिंपल नीट किया और 5 और 6 को हमने इकट्ठा इस तरह बुन लेना। ये इसी तरीके से ये देखें हमने एक एक स्टिच इधर से उठाते जाना है। ये इस तरह हम फिर से ये इस तरह हमने एक स्टिच लिया, ये फिर से 5 हो गए और इनको हमने इस तरह अपोजिट साइड पे कर लिया और इनको निट कर लेना है। 4 को हमने सिंपल बुन लेना है, इस तरह 4 को सिंपल बुन लिया और 5 और 6 को इकट्ठा बुन के एक करना। फिर से हमारे पास 5 हो गए। बस इसी तरह हमने एक एक स्टिच उठाते जाना है और इनको इसी तरह अपोजिट साइड पे हमने दे के तो बुनते जाना है। यानी पहले जो 4 हैं वो हमने सिंपल नीट कर लेने हैं, एंड वाले जो हमारे पास ट्रू होते हैं, ये देखें ये 5 और 6, ये इन दो को हमने एक करना है। फिर से हमारे पास 5 हो गए। इसी मेथड से हमने ये देखें एक एक स्टिच उठा के इसी तरह उसको बुनते जाना है। ये इस तरह एंड से 2 का एक करते जाना है। यानी इसी तरह 1 बाय 1 करके हमने ये सारे स्टिचेस इधर से उठा के इसी तरह अपने पार्ट को ये यहाँ से ये पूरा हमने इस तरह बुन के कंप्लीट करना है। ये मैं पूरा कंप्लीट करके तो फिर एंड पे आती हूँ। ये देखें ये हमारा ये वाला पार्ट ये इधर से सारा इधर कंप्लीट हो चुका है। अब इधर हम एंड पे पहुँच चुके हैं। एंड से भी हमने उसी तरह ये हमने इस तरह स्टिच उठा लेना है और हमने इसको अपोजिट साइड पे ले आना है। अब ये जो है ये देखें पहले 4 हमने इसी तरह निट किए और एंड वाले जो 2 है इन 2 का एक किया। ये इस तरह इधर तक ये देखें ये वाला पार्ट हमारा ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरह अब हमने ये वाली ये जो एक्स्ट्रा है हमारी आगे टाई, इसको हमने कंप्लीट करना है। अब फिर से देखिए हमारे पास 5 स्टिच रह गए हैं। अब 5 स्टिचेस को हमने उसी तरह जिस तरह हमने उसको बुना है इसी तरह हमने सिंपल बुन के ये देखिए इन 5 स्टिचेस को इसी तरह बार बार हमने बुनते जाना है। इन 5 को बुन लिया है, फिर से हम इसे अपोजिट साइड पे ले जाएंगे और फिर से हमने इसको बुन देना। सेम जिस तरह हमने वो वाली दूसरी साइड स्टार्टिंग से हमने वो स्ट्रैप अपना नीट किया था, इसी तरह हमने इधर से भी बुन लेना। ये मैं कंप्लीट करके तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारी इधर हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखें ये दोनों हमारी इक्वल हो चुकी हैं। ये दोनों हमारी इक्वल हो चुकी हैं। अब इधर से हमने इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ अब हमने इधर से किस तरह करना है, इधर अब आपने तवज्जो देनी है। इधर से ये देखिए धागे को हमने कट कर दिया। अब हम इस तरह इस क्रोशेट से हमने ये इस तरह स्टिचेस को इसमें क्रोशेट में सिक्योर करके इस तरह आपने केयरफुली इनको क्रोशेट पे लेके सारे स्टिचेस को हमने नीडल को खींच लेना है। नीडल को खींच के ये देखें इस तरह हमने वूल को अंदर की तरफ ले जाना है इस तरह, और इस तरह हमने ये एक लॉट लगा दी। इस तरह हमने इसको धागे को खींच लेना है टाइटली, हमने इस तरह इसको खींच लेना है। ये देखें दोनों साइडें हमारी इस तरह इक्वल नज़र आ रही हैं, ये एक जैसी नज़र आ रही हैं। इनको हमने ज़रा इस तरह खींचते जाना है। अब इस वूल को जो एक्स्ट्रा वूल है इसको हमने इस तरह अंदर की तरफ कर देना है। इससे हमें कोई भी एक्स्ट्रा वूल नज़र नहीं आएगी। ये इस तरह करते करते हमने ये सारी वूल को ये देखें इस तरह हमने इस तरह सिक्योर कर देना है। जितनी भी एक्स्ट्रा वूल थी हमारी सारी अंदर चली गई है। देखिए कोई भी हमें एक्स्ट्रा धागा नहीं नज़र आ रहा। इसी तरह हम इसको भी अंदर कर लेंगे। अब ये देखें इधर हमारी ये कैप भी और ये स्ट्रैप्स, ये देखें ये टाइज भी हमारी बन के तैयार हो गई। ये देखें दोनों साइडों से हमें एक जैसी लुक नज़र आ रही है इनकी। ये देखें ये यहाँ से इनको हमने इस तरह खींच लेना है। ये देखें दोनों साइडों से, और ये वाला जो पार्ट है ये सारा ये देखें ये कोई भी हमें इधर स्टिचिंग या कोई एक्स्ट्रा चीज़ नज़र नहीं आ रही। बहुत ही फाइन शेप में ये देखें ये वाला पार्ट हमारा बन के तैयार हुआ है। ये हमारा ये देखें ऊपर वाला पार्ट है। ये देखें
हर साइड से एक जैसा ये देखें पार्ट नज़र आ रहा है। ये वाली जिधर हमने सिलाई की है उधर से भी हमारा एक जैसा नज़र आ रहा है। ये देखिए अंदर से भी सारी लुक। ये देखें सर पे पहनने से इस तरह की शेप आएगी इसकी। ये देखें ये कितना खूबसूरत पैटर्न लग रहा है। और ये पीछे वाला ये बैक वाला पार्ट हमारा ये देखें कितना खूबसूरत शेप में ये बन के तैयार हुआ है। ये देखें इधर से सारे पार्ट हमारे ये इक्वल नज़र आ रहे हैं। ये वाला जिधर से हमने सिलाई की है ये देखें उधर से भी हमें कोई इधर से स्टिचिंग नज़र नहीं आ रही। और ये वाला पार्ट ये देखें ये ऊपर से हर साइड से बहुत ही ये खूबसूरत हमारी ये कैप बन के तैयार हुई है। ख़ास तौर पे हमने ये जो पैटर्न इसमें अप्लाई किया है ये देखें बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। ये देखें जैसे छोटे छोटे पर्ल हमें शो हो रहे हैं। इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो ये पैटर्न भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये देखें ये ऊपर वाला पार्ट ये जिस तरह हमने ये इसको शेप दी है। और ये वाला ये स्टिचिंग वाला पार्ट ये देखें। और ये जो हमारे स्ट्रैप ये देखें ये दोनों साइडों से ये भी एक जैसे नज़र आ रहे हैं। और ये वाला जिस तरह हमने ये इधर से निटिंग की है इनको अटैच की है। यानी हर चीज़ आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो आपने इसका मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ये कैप हमारी 0 to 3 मंथ बेबी के लिए है। आपने मुझे बताना है कि मेरा बताने का तरीका और मेरी कैप का डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।